नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको पाठ 10 एकलव्य की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें छात्रों मैं आपको ऑनलाइन भी ये क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कहानी, फिर भी एक पेज का अनुवाद मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। एकलव्यस्य कथा, षष्ठी विभक्ति है। एकलव्य की कहानी। तन्मय और शिवेन दो भाई बात कर रहे हैं। तन्मय शिवेन से बोलता है, शिवेन त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो? शिवेन, अहम एकलव्यस्य कथाम पठामि, मैं एकलव्य की कहानी पढ़ रहा हूँ। तन्मय ने पूछा, कहाँ एकलव्य? एकलव्य कौन है? और मैं भी उसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। शिवेन ने कहा, ये कहानी महाभारत के ग्रंथ से में बताई गई है। तन्मय, सा किम विशेषम, उसने क्या विशेष किया है? शिवेन बोलता है, सुनो कहानी उसकी। एकलव्य एक भील बालक था। वह वन में रहता था। बचपन से ही उसकी रुचि धनुर्विद्या में थी। जैस तन्मय बोलता है, यथा तव पठन, जैसे तुम्हारी पढ़ाई में रुचि है और मेरी चित्र रचना करने में है। शिवेन बोलता है, हाँ। सा आचार्य द्रोणस्य समीपे, वह आचार्य द्रोण के पास गया और प्रार्थना करने लगा, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरा शिष्यत्व स्वीकार करें, मुझे शिष्य बना लें। परंतु आचार्य ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। किस लिए? क्या वह योग्य नहीं था? तो शिवेन बोलता है, आचार्य बोले, मैं तो राजपुत्रों को ही पढ़ाता हूँ, अन्य के लिए मेरे पास समय नहीं है। तन्मय, राजपुत्र ही सम्यक धनम प्राप्त, और राजपुत्रों से धन भी प्राप्त होता है, इसलिए। तब एकलव्य ने क्या किया? वन में जाकर उसने आचार्य की मूर्ति बनाई और उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह बहुत बड़ा धनुर्धारी बन गया। सा तो वास्तविक गुरु भक्ता, वह वास्तविक गुरु भक्ता और दृढ़ निश्चयी था। क्या आचार्य तस्य विषय, उसके विषय में जानते थे या नहीं? चुपचाप होकर कहानी सुनो। एक बार आचार्य ने कौरवों पांडवों के साथ वन में घूमने के लिए गए थे। एक बार आचार्य वन में घूमने गए थे। तदा तेषाम कुक्करा, तब उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह भर दिया। आगे कहानी है बच्चों, इस पाठ में देखिए। इसमें तन्मय, तदा किम अभवत्, तब क्या हुआ? क्या वे उन्होंने एकलव्य को मारा? क्या आचार्य नाराज हुए? शिवेन बोलता है, सुनो। आचार्य यह देखकर एकलव्य के पास जाकर उस आचार्य के विषय में पूछा। तन्मय, सा किम अवदत्, वह वो क्या बोला? शीघ्रम वद, जल्दी बताओ। शिवेन, सा द्रोणस्य मूर्ति, वह द्रोणाचार्य की मूर्ति को दिखाकर प्रणाम करके बोला, भगवान एवं मम गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं। कौरवों पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ यह सब देखकर। तन्मय, आचार्य तो प्रसन्न होकर उसको शिष्य बनाया कि नहीं? शिवेन, नहीं, आचार्य प्रतिज्ञाबद्ध थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। तदा किम अभवत्, तब क्या हुआ? आचार्य तम अकथयत, आचार्य उससे बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु तरी गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा दो। तन्मय, सा किम अयाचत, उन्होंने क्या मांगा? तस्य धनु या जीवनम, उसका धनुष मांगा या जीवन? शिवेन बोलता है, सा अकथयत, उन्होंने कहा, दक्षिण हस्त, दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तन्मय, यह तो उचित नहीं है, अंगूठा देकर सह कथम, वह कैसे धनुष चलाएगा? शिवेन, एकलव्य, इस विषय में एकलव्य ने नहीं सोचा और जल्दी ही अपने अंगूठे को उन्हें दे दिया। तन्मय, पश्चात किम सा धनुरभ्यासम अत्यजत, क्या उसके बाद उसने धनुष का अभ्यास छोड़ दिया? नहीं, वह बाएं हाथ से अभ्यास करने लगा। महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी।
अहो तस्य गुरु भक्ति, उसकी गुरु भक्ति, तस्य एकाग्रता, उसकी एकाग्रता, तस्य परिश्रम, उसके परिश्रम, यानी उसकी गुरु भक्ति, उसकी एकाग्रता, उसका परिश्रम सराहना के योग्य है। यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। यह कहानी, इस कहानी से यह आपको शिक्षा मिलती है कि हमें गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, भक्ति भाव रखनी चाहिए। छात्रों, इसी पाठ से संबंधित आपको एक कहानी दी गई है। कोई भी गुरु से संबंधित कोई कहानी आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना है, चित्र के साथ में। धन्यवाद छात्रों, इस कहानी का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया। धन्यवाद।